नमस्कार, मैं नरसिंह शंकरगढ़ प्रयागराज से हूँ। मैं आज आपको वो फसल दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्वज या हमारे माता पिता के ज़माने में ये फसल बिल्कुल बहुउद्देशीय था और हर खेतों में यही फसल लगाए जाते थे। इसी से किसान के पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। ये वो फसल है। जब हमारे यहाँ धान बहुत कम मात्रा में हुआ करते थे, चावल बहुत कम मात्रा में हुआ करता था, तो ये जो है यही जो है फसल लगाया जाता था। तो चावल के रूप में इसको प्रयोग किया जाता था। और आज जब मैं इस खेत तरफ पिछले साल 3 साल पहले इसको हमने लगाए थे, तो आज उधर खेत तरफ गए तो इसका पौधा मुझे दिखाई दिया। तो मैं सोचा कि अपने उन किसान भाइयों को भी ये दिखा दूं और बता दूं कि ये वो पहले ही जो फसल थी और इसको बहुत आराम से दूध में भी खाया जाता था, दाल में भी खाते थे, सब्जी में भी खाते थे। तो इस फसल को बहुत ही पैमाने पर उपयोग होता था, हर घर में होता था और ये सुपाच्य भोजन था। इसमें बहुत बड़ी ताकत थी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता थी इसमें, हमारे एंटीबायोटिक को बढ़ाने में इसकी क्षमता थी। शुगर तो बिल्कुल उस शरीर में हो ही नहीं सकता था, ना तो बीपी कभी बढ़ता था। और ये देखिए, इस पौधे को मैं लाकर दिखा रहा हूँ और इसके आप नज़दीक से देखिए, इसमें बालियाँ हैं। बालियों को देखिए, इसमें दाने भी लगे हुए हैं, पक गए हैं। कुछ दाने पक के वहीं जब ला रहे थे तो झड़ गए हैं और बाकी देखिए ये इनकी बालियाँ हैं। और इसकी हाइट अगर देखा जाए तो लगभग 2 से 2.5 फुट है। आप देखिए इसकी जो है हाइट 2.5 फुट है। तो इसको हमारे यहाँ गांव की भाषा में कोदा बोलते हैं, कोदई होती थी। इसको मिट्टी के जो है जांत बनाया जाता था, चक्रा बनाया जाता था। एक नीचे भी वो मिट्टी थी, ऊपर भी मिट्टी का चक्रा बनाया जाता था और इसको दराई करते थे। इस दाने को आप कई वर्षों तक रखिए, इसी तरह रहेगा, इसमें एक भी रोग नहीं लगेंगे, इतनी बड़ी इसकी क्षमता है। और प्राकृतिक का देखिए नियम, इसमें जो इसके दाने हैं इसमें डबल बूसी बनी हुई है। धान में सिंगल बूसी होती है, इसमें डबल रहता है। तो इसको चकरा में डबल दरते थे, फिर उसके बाद मूसर और काड़ी में काटते थे, तब इसकी कोदई थी निकलती। तो 2 लीटर के बर्तन में हमारी बुजुर्ग दादियाँ खाली 150 ग्राम डालती थीं और 5 आदमी भरपेट खाते थे। इतना ज़्यादा ये बढ़ता था पकने के बाद। इसमें भले छोटे छोटे दाने हों, मगर ये जब पकाया जाता था तो ये इसकी क्षमता जो है बहुत भरने की क्षमता है। तो ये जो है इसको कोदा बोलते हैं। अब आप लोगों की भाषा में भले कुछ भी कहें, ये 40 साल पहले ज़्यादातर संख्या में हर गांवों में पाया जाता था, बहुत संख्या में, और इसी की मज़दूरों को मजदूरी दी जाती थी। यहाँ तक कि अगर मज़दूरों के पास या किसी के पास भादों में खाना चुक जाता था तो इसी कोदो को लोग लेते थे, बड़े चाव से ले जाते थे और बहुत खुश रहते थे। अगर जिस किसान के पास ये ज़्यादा जिस साल उत्पादन हो जाए तो उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वो एकदम गांव में बिल्कुल उसके खुशियां ही खुशियां थीं और गांव का व्यवहार बन जाता था, गांव को लोगों को भी खिलाता था। और पहले मिट्टी के कुठला बनाते थे, जो आज भखारी बोलते हैं,
उस भखारी नाम मिट्टी का कुठला था, बड़े बड़े, जिसमें 5 कुंटल से 10 कुंटल तक भरने वाला था। तो उसमें ये इसको डाल के रख देते थे और पूरा 12 मास इसी का जो है भोजन करते थे। और इतने मजबूत रहते थे, इतने कि पूरा परिवार मजबूत था और बराबर काम करते थे। आज ये हमारे बीच से विलुप्त हो गया और हम आ गए हैं चावल पे, और चावल पे भी आ गए हैं राइस मिल वाला चावल, जिसमें कोई तत्व न रहे। शरीर में जाए तो वो पौष्टिक क्या रहेगा, आपको शारीरिक क्षमता लड़ने की ख़त्म हो जाती है। तो भाइयों, मैं ये जो है आपको दिखा रहा हूँ कोदौ, और इसको पहचान लीजिए। अब ये तो कुछ ही जगह मिलने वाला है, बाकी तो सारे किसान इसको विलुप्त कर दिए। तो धन्यवाद इसी के साथ।